हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इग्नो के BECC माइक्रो इकोनॉमिक्स 101 की स्टडी में ये पॉइंट करेंगे इक्विलिब्रियम। तो द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स। जो इक्विलिब्रियम है वो इम्पॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक्स की एनालिसिस में, ठीक है। It is very frequently used and one should become familiar with it। मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला familiar tool है। Usually an economic variable such as the price of a commodity is subject to various forces trying to pull it in different directions। जो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है इकोनॉमिक में, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो चेंज होती रहती है, पुल होती रहती है वेरियस फोर्सेस के अकॉर्डिंग। व्हेन दीज फोर्सेस आर इन बैलेंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्टॉप चेंजिंग। जब जो वेरियस फोर्सेस हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं तो ये जो है चेंज हो, मतलब स्टॉप हो जाता है चेंज होने से, एंड इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी स्टेबल हो जाती है तो हम इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके। डिमांड एंड सप्लाई का जब जो कर्व होता है, जब हम डायग्राम क्रिएट करते हैं, डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे जहाँ पे आके इंटरसेक्ट होती है उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? Equilibrium means a state of rest, the attain of a position from which there is no incentive nor opportunity to move। Equilibrium means वो अटेनमेंट है, वो पोजीशन है जहाँ पे कोई इंसेंटिव ना होता हो, ना नोर प्रॉफिट होता हो। मतलब ये एक कांस्टेंट एक ही जगह पे होता है, एक पॉइंट पे ही जाके मिलता है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई का पॉइंट होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, a consumer is in equilibrium when his expenditure on different goods and services yield maximum satisfaction। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जब वो एक्सपेंडिचर करता है, मतलब जितना एक्सपेंडिचर करता है, जितना खर्चा करता है, उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मिलना ही चाहिए। तभी जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम होगा। सपोज आपके फादर ने आपको पैसे दिए, 10 रुपए दिए, और आपने कुछ भी चीज़ है जो भी खरीदनी है तो आप उसे खरीद के उसे उसके साथ सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। दैट इज इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नो मूव ऑन हिज पार्ट कैन इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन बट रैदर विल डिक्रीज इट। मतलब उससे ही सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होगे, मतलब इससे ज़्यादा इंक्रीज सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बल्कि अगर आप ज़्यादा वांट करोगे तो अगर 10 रुपए से ज़्यादा अगर आप लेते हो तो वो डिक्रीज भी होगा जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। A business firm is in equilibrium when its source purchases and its output are such that is maximum is its profit। बिजनेस फर्म कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है? जब उसने रिसोर्सेज परचेज किए हैं, उसके जो आउटपुट्स के थ्रू उनको जो बेनिफिट होता है मैक्सिमम। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने रिसोर्सेज रख लिए और रिसोर्सेज रख लिया और उसे आउटपुट भी होना चाहिए। अगर उसके आउटपुट से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तभी एक बिजनेस फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम होगा। इफ प्रॉफिट मैक्सिमम is its objective, any change on its part will be causes profit to decreases। एक पॉइंट पे जो है वो सेटिस्फाई भी होगा एंड आफ्टर दैट दूसरे पॉइंट पे वो उसकी जो प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज भी होंगे, तो उससे उसका वो डिससेटिस्फाई भी होगा। ओके। तो यही नहीं है कि हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विलिब्रियम तब आता है, इक्विलिब्रियम के साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम भी आता है। ओके। A resources owner is in equilibrium when the resources which he owns are placed in their highest paying employment and the income of resources owner is maximized। एक ऑनर ऑफ रिसोर्सेज कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है? जब वो मतलब
अपने जो एम्प्लॉयज़ को है अच्छी हाई पेइंग तब देगा जब उसका इनकम ऑफ द रिसोर्सेज इज मैक्सिमाइज। जब ऑनर का जो रिसोर्सेज होगा, जो उसकी इनकम होगी वो मैक्सिमाइज होगी, तभी वो एम्प्लॉयमेंट को पेमेंट हाई पे करेगा। एनी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज यूनिट फ्रॉम वन एम्प्लॉयमेंट टू अनदर विल कॉजेज हिज इनकम टू डिक्रीज। एक पॉइंट पे ऐसे आता है कि जब उसके जो उसकी इनकम कब डिक्रीज होती है, जब उसने एक एम्प्लॉयमेंट को दिया, उसके बाद जब दूसरे एम्प्लॉयमेंट को जो है पेमेंट करी, तो वो एक पॉइंट पे आके डिक्रीज भी हो जाता है। An economy is in equilibrium at the level of income and employment where aggregate demand equals aggregate supply. इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम होती है? जब लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड सप्लाई के बराबर होती है। क्लियर है? जब लेवल ऑफ इनकम डिमांड एंड सप्लाई के बराबर होगी तो जो इकोनॉमी होगी वो इक्विलिब्रियम होगी। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट नॉट बिकॉज इक्विलिब्रियम इज एवर इन फैक्ट अटेन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट कि वो हमेशा सही ही जाता है, बट बिकॉज दे शो यू अस द डायरेक्शन इन विच इकोनॉमिक चेंजेस प्रोसीड। ये सिर्फ हमें इक्विलिब्रियम के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जो भी इकोनॉमिक के अंडर वेरियस चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में भी बताता है। इकोनॉमिक यूनिट इज इन डिसइक्विलिब्रियम यूजिंग मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इकोनॉमिक यूनिट्स जब इक्विलिब्रियम कब होता है? जब वो वेरियस मूव के अंडर जाता है।